राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का हिंदी कोर का एग्ज़ाम था आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए। तो आंसर की लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो मिला लीजिएगा आप लोग। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर की मिलाते हैं, आप लोगों ने कितना सही किया। तो सबसे पहले आपको खंड क में अपठित बोध यानी एक आपको गद्यांश दिया गया है, आपको उसको सही से पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक आपको सही विकल्प चुनना है। प्रकृति ईश्वर की देन है, प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से ही एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसका सही उत्तर आपको बताना है कि क्या उत्तर सही होगा। तो पहला प्रश्न है कि प्रकृति किसकी देन है, तो प्रकृति जो है वो ईश्वर की देन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के क्या है, तो वो एक दूसरे पे आश्रित है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3, किसकी समस्या आज बढ़ती जा रही है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषण की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथे नंबर में मनुष्य प्रकृति का संतुलन क्या कर रहा है, तो बिगाड़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक आपको पद्यांश पढ़ना है जिसको आपको 5 से लेकर 8 तक प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। तो ये आपको सही से पढ़ना है और उसका सही उत्तर आपको करना है यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है कि कभी देवता को सृजन की क्या भूल जाने को कहता है, तो थकन यानी थकान को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। छठे नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। छठे नंबर प्रश्न पूछा गया कि नई जिंदगी किसमें सनी है, तो सही उत्तर है सुरभि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वें नंबर में अभी तो धरा कैसी पड़ी है, तो सही उत्तर हो जाएगा अधवनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वें नंबर में धरती पर अभी किसकी नींव का नहीं पता है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वें नंबर का। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी में यानी खंड ख में आपको रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित दिया गया है। 9वें नंबर में फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा कल्पना शक्ति की, अनुभूति की, अवलोकन की, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वें नंबर रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अनुस्मारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वें नंबर में विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है, तो पत्राचार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 12वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जनसंचार, ऑप्शन नंबर सी। 13वें नंबर में पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, तो सही उत्तर हो जाएगा संकेतों का, वैष्णव का, विचारों का, इनमें से सभी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा पत्रकार का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 तक मिला लिए हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आप लोग ने कितना मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा सही करने पे। 15 नंबर में पूछा गया कि आलेख एक विधा है किसकी, गद्य लेखन की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16वें नंबर में शासकीय पत्रों में निम्न में क्या अनावश्यक है, तो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत शैली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वें नंबर में आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो सरल होनी चाहिए, सुगम, प्रभावी, और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18वें नंबर में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो चीन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18वें नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रुप सी यानी खंड ग में आपको एक गद्यांश सबको पढ़ना है, उसका सही उत्तर देना है। तो 19वें नंबर में दुनिया में सोते समय भी कौन जागता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जीव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 19वें नंबर का। 20वें नंबर में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 20वें नंबर में पूछा गया है कि जिसे देखिए वही क्या कर रहा था, तो टीका टिप्पणी कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। 21वें नंबर में पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी से क्या मच गई थी, तो हलचल मच गई थी, तो सही हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी कोलाहल, हलचल, मंचल, इनमें सभी, तो हलचल मच गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22वें नंबर में पंडित जी अदालत में किस अदा से पेश हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्दन झुकाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न गद्यांश एक निम्न एक पद्यांश पढ़ना है आपको और उसको आपको सही से
पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो 23वें नंबर पूछा गया चंपा क्या नहीं चीनती है, तो सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद अक्षर या काले अक्षर, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काले अक्षर, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न में कि खड़ी खड़ी चंपा क्या करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा सुना करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25वें नंबर में काले चिन्हों से क्या निकलते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26वें नंबर में चंपा क्या करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा चरवाही करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 26 नंबर का। 27वें नंबर में पूछा गया है आपसे कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो सही उत्तर हो जाएगा धनपत राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वें नंबर में नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29वें नंबर में कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ निम्न में से कौन है, तो मियां नसरुद्दीन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29वें नंबर का। 29 नंबर तक मिला लिया। आगे बढ़ते 23 नंबर में रजनी किसकी रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31वें नंबर में घर की याद किसकी कविता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र का, ऑप्शन नंबर सी। 32वें नंबर में गजल किसकी कृति है, तो सही उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32वें नंबर का। 33वें नंबर प्रश्न में हम लोग आगे, तो 33वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आओ मिलकर बचाए किसकी रचना है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा अक्क महादेवी की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्क महादेवी नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं, निर्मला पुतुल जी का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 33 नंबर का 34वें नंबर में कविता का गांधी किसे कहा गया, तो सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर का मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35वें नंबर में त्रिलोचन का मूल नाम क्या था, तो सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर पाठ किसने लिखा है, तो कुमार गंधर्व जी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37वें नंबर में राजस्थान की रजत बूंदे किसने लिखा है, तो सही उत्तर हो जाएगा अनुपम मिश्र जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38वें नंबर में बेबी हलदार का निम्न में से कौन सी रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा आलो आंधीरी, आलो आंधीरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न में। तो उसमें पूछा गया है कि शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। और 40 नंबर प्रश्न पूछा गलता लोहा किसकी रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा शेखर जोशी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने सही कर लिया है, आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोग जितना मार्क्स लाएंगे वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि कितना आप लोगों ने सही किया है। और इस तरह से आप लोग जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता चले कि सही आंसर्स क्या है, उन लोगों ने कितना सही आंसर किया है। और भी जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनका जो भी सब्जेक्ट है कल, तो उनसे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।